सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी का पाठ आरंभ करने जा रहे हैं। आप जैसा जानते ही है कि संस्कृत शिक्षा के लिए व्याकरण कितनी जरूरी है। बिना व्याकरण के संस्कृत को नहीं जाना जा सकता, तो उसके लिए हमें व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। और व्याकरण का सबसे सरलतम जो ग्रंथ है वह है लघु सिद्धांत कौमुदी, जो कि हर जगह हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है और उसकी आवश्यकता होती है हर छात्र को। तो उसी को देखते हुए हमने सोचा क्यों ना यह पाठ सबके लिए उपयोगी बने। तो हम यहाँ पे पढ़ा रहे, मेरे बच्चे भी यहाँ पर हैं, हम अध्यापक हैं, तो हम चाहते हैं कि उसके साथ साथ आप लोग भी इससे लाभान्वित हो, जो मेरे साथ जुड़े वो भी लाभान्वित हो और उनको भी व्याकरण का ज्ञान प्राप्त हो। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस सोशल मीडिया का प्रयोग किया जाए और अपना एक चैनल बना करके यूट्यूब में प्रसारित किया जाए। उसके लिए आज पहली कक्षा में लेने जा रहा हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को मैं सरल से सरलतम भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा और आप लोग समझेंगे। और जिस तरह से एक छोटे से बच्चे को समझाया जाता है उस तरह से मैं समझाऊंगा। व्याकरण बहुत सरल है, इतना कठिन नहीं है जितना आज बना दिया गया है। समाज में व्याकरण को एक बहुत कठिन दृष्टि से देखा जाता है। संस्कृत व्याकरण बोले तो बहुत कठिन, बच्चे डर जाते हैं दूर से ही, व्याकरण गुरुजी नहीं साहित्य पढ़ेंगे हम, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। व्याकरण को बहुत सरल से सरल माध्यम से भी जाना जा सकता है और मैं वही प्रयास अब करने जा रहा हूं। अधिक समय नहीं लूंगा और पाठ आरंभ करूंगा। आप जानते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी है, वरदराजाचार्य जी ने इसका प्रणयन किया। अष्टाध्यायी पाणिनि जी ने लिखी है। पाणिनि जी ने लगभग अष्टाध्यायी में 4000 के लगभग सूत्र लिखे। उन्हीं सूत्रों में से कुछ मुख्य मुख्य सूत्रों को वरदराजाचार्य जी ने उठा करके लघु सिद्धांत कौमुदी में स्थापित किया और एक सरल से सरल प्रकरण बनाने की चेष्टा करी। तो वही कार्य वरदराजाचार्य जी ने किया। तो आज हम उसी को जानने जा रहे हैं। आप जानते हैं किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण के बिना कोई भी कार्य नहीं होता, है ना। इष्ट कामो मंगलम आचरेत कहा गया शास्त्रों में कि इष्ट की अगर आप कामना करते हैं, किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? मंगलाचरण करना होगा। तो इसीलिए हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने किसी भी ग्रंथ को आरंभ करने से पहले मंगलाचरण किया। तो मंगलाचरण भी 3 प्रकार का होता है, आप जानते हैं। एक होता है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, एक होता है नमस्कारात्मक मंगलाचरण और एक होता है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। शास्त्रों में मंगलाचरण पे एक विस्तार चर्चा की गई है। जब आप बड़े शास्त्रों को पढ़ेंगे तो मंगल क्या है, इस पे भी बहुत बड़ी व्याख्याएं हैं, टीकाएं हैं। तो मैं यहां पर वह विषय प्रतिपादित नहीं करूंगा। सरल से सरल विषय में आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एक छोटे जो अनभिज्ञ है व्याकरण से उसको भी समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो मंगलाचरण 3 प्रकार का है और क्या क्या है मैंने बताया। आशीर्वादात्मक है, नमस्कारात्मक है और वस्तु निर्देशात्मक है। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण आप शब्द से ही अर्थ को जानिए। आशीर्वाद, जिस मंगलाचरण में, जिस श्लोक में आशीर्वाद दिया जा रहा हो, कुछ अच्छे, आपके अच्छे की कामना की जा रही हो, है ना, ऐसा कोई भी आपको श्लोक मिल जाए जहां पे आशीर्वाद लिया जा रहा हो या अपने हित की कामना की जा रही हो, तो वह मंगलाचरण क्या होगा? आशीर्वादात्मक होगा। ये सामान्य रूप से आप जानिए। नमस्कारात्मक क्या होगा? तो आप जानिए नमस्कार। नमस्कार मतलब जहां पे नमस्कार किया जा रहा हो, अपने इष्ट देवता को नमस्कार किया जा रहा हो, अपने गुरुजी को नमस्कार किया जा रहा हो, ऋषि मुनियों को नमस्कार किया जा रहा हो, तो ऐसा जो पद्य होगा, ऐसा जो मंगलाचरण होगा, वो किस कोटि में आएगा? किस कोटि में आएगा? नमस्कारात्मक कोटि में आएगा। ठीक है। और तीसरा मंगलाचरण क्या होगा? वस्तु निर्देशात्मक। वस्तु निर्देशात्मक, वस्तु का निर्देश करना, अर्थात जिस ग्रंथ को आचार्य जी बतलाना जा रहे हैं उसमें जो वस्तुएं प्रतिपाद्य है, जो वस्तुएं बतलाई गई है,
जो उस ग्रंथ में मुख्य विषय है उसी विषय को उठा करके मंगलाचरण में रख देना। समझ रहे मेरी बात है ना? जो विषय आचार्य जी बताने जा रहे हैं, जो आगे आएगा शास्त्र में, उस विषय को मंगलाचरण में क्या कर देना? बतला देना। ठीक है ना? उसी विषय को लेकर के मंगलाचरण बना देना, क्योंकि कवि के लिए या ऋषि मुनि किसी के भी लिए या लेखक के लिए उसका विषय ही सब कुछ है कि ना? जिस विषय को बतलाएगा, तो ऐसा जो मंगलाचरण होगा वो क्या होगा? वस्तु निर्देशात्मक होगा। सामान्य रूप से मैं आपको समझा रहा हूं, बात समझ रहे हैं आप लोग? तो मंगलाचरण कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का हो गया। क्या क्या हो गया? नमस्कारात्मक हो गया, आशीर्वादात्मक हो गया, वस्तु निर्देशात्मक हो गया। ठीक है ना? किम नाम मंगलत्वम, ये भी प्रश्न उठता है, किम नाम मंगलत्वम। तो इसकी बहुत परिभाषाएं हैं, मैं यहाँ पे कुछ बोलना नहीं चाहूंगा अधिक, लेकिन सामान्य रूप से अगर हम जाने तो एक परिभाषा मैं आपको हल्की से बता दूं कि इष्ट फल जनकत्वे सति अनिष्ट फल निवार्यकत्वम मंगलत्वम। ठीक है, इसको मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, तो हल्का सा आपको मैंने एक पंक्ति बता दी कि इष्ट फल जनकत्वे, जो इष्ट फल का क्या हो? जनक हो। जनक कहते हैं पिता को उत्पन्न करने वाले को। बात समझ रहे? तो इष्ट फल जनकत्वे, इष्ट फल का क्या हो? जो जनक हो, मतलब इष्ट फल को देने वाला हो। और अनिष्ट फल निवार्यकत्वम, और अनिष्ट फल का क्या करे? निवारण करे, निवार्यकत्वम, हटा दे। बात समझ आएगी नहीं? आइए, तो इष्ट फल जनकत्व, इष्ट फल को देने वाला हो और अनिष्ट फल को मिटाने वाला हो। तो ऐसा जो होता है उसे ही क्या कहते हैं? मंगलाचरण कहते हैं। कुछ बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को? तो मंगलाचरण कहते किसे ना? प्रश्न होगा। तो छोटा सा मैंने एक परिभाषा अपनी भाषा में बताई, और भी बहुत बड़ी बड़ी इसकी परिभाषा आचार्यों ने करी है, तो मैंने एक छोटी परिभाषा आपको बताई, जो इष्ट फल को दे और अनिष्ट जो हमारा अहित है उसको क्या कर दे? दूर कर दे। उसी को हम क्या कहते हैं? मंगल कहते हैं। और इसलिए हमारे आचार्य मंगलाचरण आरंभ में, किसी भी ग्रंथ के आरंभ में क्या करते हैं? मंगलाचरण करते हैं। कुछ बात लगी कि नहीं लगी आपको? ठीक है, चलिए मंगलाचरण मैंने आपको बतला दिया। अब इसमें बहुत प्रश्न है कि मंगलाचरण क्यों करें, उसको करने से क्या होगा, यहां पर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करें? बहुत इसमें प्रश्न है। न्याय सिद्धांत मुक्तावली जब आप पढ़ेंगे, एक ग्रंथ है न्याय का, तो उसमें बहुत कुछ बतलाया गया। मंगलवादी है, मंगल के विषय में बहुत बड़ी चर्चा है, तो यहाँ पे नहीं करूंगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो मंगल के बारे में मैंने आपको बतला दिया। उसके बाद आप जानिए कि अनुबंध चतुष्टय होते हैं। क्या होते हैं? अनुबंध चतुष्टय, ये आपको जानना चाहिए। ठीक है ना? 4 अनुबंध होते हैं। कितने अनुबंध होते हैं? एक होता है अधिकारी, एक होता है विषय, एक होता है संबंध और एक होता है प्रयोजन। ठीक है ना? इन चारों के बिना शास्त्र में प्रवृत्ति नहीं होती। ध्यान रखिएगा आप लोग भी। अगर ये 4 किसी ग्रंथ में नहीं है तो आपके शास्त्र के प्रति क्या नहीं होगी? प्रवृत्ति नहीं। क्या क्या? एक अधिकारी होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए? विषय होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए? संबंध होना चाहिए, और एक क्या है? प्रयोजन होना चाहिए। इसके बिना तो कुछ नहीं होगा। अधिकारी कौन है? अधिकारी कौन है? मान के चलिए जिस शास्त्र को हम पढ़ रहे हैं उसका अधिकारी कौन होगा? बताइए, मोटा, थोड़ा मुख्य रूप से। उसका अधिकारी होगा तद शास्त्र जिज्ञासु। तद शास्त्र जिज्ञासु मतलब उस शास्त्र का जो जिज्ञासु होगा, उस शास्त्र को जानने की इच्छा जिसके मन में होगी, वही क्या कहलाएगा? अधिकारी कहलाएगा। पहली बात समझ आएगी नहीं? तो अधिकारी होना जरूरी है ना, बिना अधिकारी के तो कुछ परोसा नहीं जा सकता। अब मैं यहां से बोल रहा हूं, आपके अंदर जिज्ञासा ही नहीं है पढ़ने की, तो मेरा पढ़ाना काम आएगा? नहीं आएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? जिज्ञासु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हम व्याकरण पढ़ रहे हैं तो व्याकरण शास्त्र जिज्ञासु। क्या होना चाहिए? इतनी बात आप लोगों को समझ आ रही है? तो आपको सबसे पहले जिज्ञासु होना है, अब वही अधिकारी होगा इस शास्त्र को पढ़ने का। ठीक है? दूसरा क्या है? विषय। क्या है? विषय क्या है इसका? व्याकरण का विषय क्या है? शब्द का ज्ञान कराना, प्रकृति प्रत्यय का ज्ञान कराना, है कि नहीं है? ये साधु शब्द है, ये असाधु शब्द है, इसका क्या कराना? ज्ञान कराना। यही तो इसका विषय है। व्याकरण का विषय यही तो है कि असाधु शब्देभ्यः साधु शब्दाः ज्ञातव्याः, कि असाधु शब्दों से हम साधु शब्दों को कैसे जाने, क्योंकि संसार में असाधु शब्द बहुत है।
लेकिन साधु शब्द क्या है, कम है। तो उसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। तो ये इसका क्या हो गया, विषय हो गया, शब्द ज्ञान। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? साधु शब्द ज्ञानम, इतनी बात आपको लगी कि नहीं, सामान्य रूप से बता रहा हूं। तीसरा क्या है, संबंध। क्या है, देखो संबंध होता है शास्त्र और शास्त्र में जो बैठा ज्ञान, उन दोनों का क्या है, एक संबंध है। क्या है, संबंध क्या है, तो इसके अनेक संबंध बोलते हैं। प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। क्या संबंध, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। एक प्रतिपाद्य होता है और एक प्रतिपादक होता है। क्या, एक क्या होता है और एक क्या होता है, पादक होता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? प्रतिपाद्य क्या है और प्रतिपादक क्या है, प्रतिपाद्य क्या है और प्रतिपादक क्या है, इसको समझना जरूरी। देखो शास्त्र और ज्ञान दोनों में समझिए, ठीक है ना। तो प्रतिपाद्य क्या है, ज्ञान। प्रतिपाद्य क्या है, और प्रतिपादक कौन है, जो ज्ञान जिसमें है वो क्या हो गया, प्रतिपादक हो गया। मान के चलो ये शास्त्र ज्ञान जो है, मतलब सूत्रों का ज्ञान, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, शब्द ज्ञान, ये साधु शब्द ज्ञान, ये सब क्या है, ये प्रतिपाद्य है। ये क्या है, और प्रतिपादक कौन है, इसको बतलाने वाला कौन है, शास्त्र। अरे शास्त्र में तो है। तो शास्त्र और ज्ञान का एक संबंध हम बैठाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिपाद्य और प्रतिपादक भाव संबंध। इतनी बात आपको लगे कि नहीं लगे, ये सामान्य रूप से समझिए। चौथा है प्रयोजन। क्या है, प्रयोजन। बात समझ आ रही कि नहीं? प्रयोजन क्या है, प्रयोजनम मनुष्य मंदोपि न प्रवर्तते। नियम है कि बिना प्रयोजन के तो एक मंद व्यक्ति भी किसी के प्रति क्या नहीं होता, प्रवृत्त नहीं होता। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो कहा इस शास्त्र का क्या प्रयोजन है, क्यों पढ़े हम व्याकरण? अरे क्यों पढ़े गुरुजी, हम क्यों पढ़े व्याकरण, पढ़ के होगा क्या है? हम सीधा से क्या कर ले, वेद पढ़ ले सीधा, या कुछ और जो हमें अच्छा लगे, इष्ट लगे वो पढ़ ले, ज्योतिष पढ़ ले बढ़िया से, है ना। व्याकरण पढ़ के होगा क्या, प्रयोजन होना चाहिए ना किसी भी चीज का। तो इसका प्रयोजन क्या है, इसका प्रयोजन है साधु शब्दानाम ज्ञानम। क्या है, साधु शब्दानाम ज्ञानम। बात समझ आ रही कि नहीं भाई? साधु शब्दों का ज्ञान तो कौन, व्याकरण ही कराएगा ना, और तो आपको कोई नहीं करा सकता। और जब तक आपको साधु शब्दों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप व्यवहार कर पाओगे क्या, संस्कृत को जान पाओगे क्या, इसमें क्या प्रकृति है, क्या प्रत्यय है, कैसे ये शब्द बना, ये कौन सी विभक्ति है, कौन सा कारक है, कौन सा समास है, कौन सी संधि है, जान पाओगे क्या, नहीं जान पाओगे। बात समझ आ रही है? इसलिए प्रयोजन भी होना आवश्यक है। जब ये चारों चीजें हमें मिल गई तो हम क्या, हमारी क्या होगी, शास्त्र के प्रति क्या हो जाएगी, प्रवृत्ति हो जाएगी। अब हम शास्त्र पढ़ने के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए। ये चार चीजें हमें मिल गए कि नहीं मिल गए? तो इन्हीं को कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। क्या कहते हैं, अनुबंध चतुष्टय। तो ये अनुबंध चतुष्टय होना बहुत आवश्यक है। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई आपको, आ गई आप लोगों को समझ आ गई? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। मैं अधिक समय नहीं लेता रहूंगा क्योंकि हमें पाठ को थोड़ा सा बढ़ाना है, आपके लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी, ठीक है ना। क्योंकि अधिक मैं विस्तार करूंगा तो फिर विस्तृत हो जाएगा पाठ, और विस्तार होना चाहिए लेकिन समय के साथ साथ, जब आपको जरूरत होगी तो विस्तार भी करेंगे। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा पहले प्रवेश करना है। क्या करना है, शास्त्र में केवल प्रवेश मात्र करना है, इसलिए हम लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पहला मंगलाचरण है। पहला क्या है, मंगलाचरण। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रयास किया है लिखने का आप लोगों के लिए, है ना, जिससे कि आप समझ सके। आपके पास जब पुस्तक होगी, आप पुस्तक खोलिए लघु सिद्धांत कौमुदी और उसमें देखते रहिए, उसको अपने पास अवश्य रखिए, नहीं ये कहूंगा, ठीक है ना। और उसको देखते रहिए, मैं पंक्ति के हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा, पंक्ति जैसी है उसका मैं वैसा ही अर्थ करता जाऊंगा। तो आप देखिए पंक्ति के हिसाब से लिखा, क्या लिखा है कि नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। एक बार और मैं उच्चारण कर लेता हूं, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी, है ना। तो आपको उच्चारण करना भी आना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा उच्चारण करा रहा हूं, आप जरूर उच्चारण करिए, ठीक है ना।
संस्कृत भाषा ऐसी है कि शुद्ध उच्चारण होना बहुत जरूरी है। जब तक आप शुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। ठीक है, तो आप बच्चे तो करे हैं, ठीक है ना, तो आपको बच्चों को मैं करा चुका हूं पहले भी, तो यहाँ पे समय ज्यादा नहीं खींचूंगा मैं। तो अब मैं श्लोक पे आता हूं, पद्य पे आता हूं। ये मंगलाचरण किया गया है वरदराजाचार्य जी के द्वारा। वरदराजाचार्य जी ने जो मंगलाचरण किया, कैसा मंगलाचरण है, तो आप देख ही रहे हैं कि सरस्वत नत्वा, पहला ही शब्द देख लीजिए, पहला ही शब्द क्या है, तो नत्वा से क्या लग रहा है, नमस्कार लग रहा है कि नहीं लग रहा, नत्वा नमस्कार करके, ये अर्थ है। तो नत्वा शब्द के ज्ञान से ही हमें ज्ञान हो जाना चाहिए कि ये मंगलाचरण कैसा है, नमस्कारात्मक है। पहली बात आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये मंगलाचरण कैसा है, नमस्कारात्मक कोटि के अंदर यह मंगलाचरण आएगा। अब देखिए श्लोक है, आप देख रहे हैं अनुष्टुप में एक श्लोक लिखा गया है, इसका अर्थ बतलाने जाऊंगा मैं, लेकिन अर्थ से पहले हमें यह जानना चाहिए श्लोक को ये अपने आप नहीं बन जाता है। श्लोक है क्या, पद्य है क्या, कैसे बना? एक वाक्य से ही पद्य बनता है। किससे बनता है? बिना वाक्य के पद्य नहीं बनता। जैसे मैं अहम ग्रामम गच्छामि तत्र गत्वा खादामि, एक वाक्य बना लिया, उसी को हमने एक श्लोकबद्ध में बांध दिया, है ना, तो वो क्या कहलाया, श्लोक कहलाया। तो वाक्य को ही हम अपनी भाषा में, वाक्य को ही एक सुंदर श्लोक का क्या दे देते हैं, स्वरूप दे देते हैं। ठीक है ना। और जब इस श्लोक को हम जानना जाए कि इसमें है कि ये वाक्य क्या है, तो इस वाक्य को अन्वय कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्वय। ध्यान रखिएगा, मतलब श्लोक को वाक्य के रूप में परिवर्तन करना है। इसका अर्थ क्या है, कर्ता कौन है, कर्म कौन है ना, कारण कौन है, क्रिया क्या है, इसमें भी तो सब कुछ है। जो हम वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया सभी तो है, कारक इसमें भी सब कुछ है। लेकिन अब हमें इसे क्या करना है, श्लोक में तो आगे पीछे कर लिया जाता है, क्योंकि छंद देखना होता है ना, लघु गुरु देखना होता है, तो आगे बैठा लिया, कर्ता आगे चले गया, क्रिया पहले आ गई, कोई कहीं पे आ गया, आगे कि नहीं आ गया। लेकिन जब हम उसको तोड़ेंगे, अन्वय करेंगे, तो हमें सबसे पहले कौन ढूंढना होगा, कर्ता। कौन ढूंढना होगा? बिना कर्ता के तो काम चलेगा नहीं। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो सबसे पहले कर्ता को ढूंढना होगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कर्ता कौन है हम ये जाने, यहाँ पे कर्ता कौन है, तो कहा देखिए करोम्य हम, क्या है, पहले कर्ता कौन है, अहम। कौन है? देखिए करोम्य हम, करोमे अहम, क्या है, करोमे अहम। ध्यान रखना, यण संधि हो रखी है यहाँ पे। कौन सी संधि है? यण। जब आगे पढ़ेंगे बताएंगे संधि कैसे होती है, क्या होती है। ठीक है ना। तो करोम्य हम, अहम एक यहाँ पे लास्ट में आ रहा है। अहम कौन है यहाँ पे? कर्ता है। कौन है? इतनी बात समझ आ रही है ना। तो सबसे पहले किसको ढूंढना होता है? कर्ता को ढूंढना होता है। तो कर्ता कौन है? अहम। तो अहम कौन? कौन? मैं कौन? क्या मैं राहुल पोखरियाल? नहीं। कौन? वरदराजाचार्य जी। बात समझे, क्योंकि वही तो लिख रहे हैं। तो अहम से किसको निर्देश किया गया? इतनी बात समझो, वरदराजाचार्य, अहम वरदराजाचार्य। हाँ, इतनी बात समझ आएगी नहीं? अहम से आगे की नहीं आ गई? अहम। अब क्या देखो, कर्ता के बाद कर्म देखेंगे। क्या देखेंगे? तो कर्म बहुत है यहाँ पे। देखो, सरस्वती देवी शुद्धाम गुण्याम, चारों जगह द्वितीय विभक्ति है कि नहीं? कौन सी विभक्ति है? द्वितीय। आप जानते हैं द्वितीय ही तो कर्म होता है ना, मोटा मोटा आप जानते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो सरस्वती देवीम शुद्धाम गुण्याम, चार चीजें हैं महाराज। ठीक है। अब इन चार चीजों में भी दो चीजें विशेषण है और दो विशेष्य है। तो विशेषण पहले आता है और विशेष्य बाद में, आप जानते हैं, है ना। नीला कमल, कमल कैसा है? नीला है। तो नीला क्या आया? पहले आया, कमल बाद में आया। तो उसी प्रकार से सरस्वती देवी कैसी है? तो शुद्धाम गुण्याम। तो पहले शुद्धाम गुण्याम आ जाएगा। तो शुद्धाम गुण्याम सरस्वतीम देवीम नत्वा, ये आता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? क्या? शुद्धाम गुण्याम सरस्वती देवीम नत्वा, ये अर्थ लाना है आपको। ध्यान रखिएगा, अहम वरदराजाचार्य शुद्धाम गुण्याम। शुद्धाम गुण्याम का अर्थ है शुद्ध गुणों से युक्त। कैसे गुणों से युक्त? शुद्ध गुणों से युक्त, धवल गुणों से युक्त जो सरस्वती देवी है, मां भगवती है,
उस सरस्वती देवी को नत्वा, नत्वा बोले तो नमस्कार करके। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई आपको? है तो अहम वरदराजाचार्य शुद्धम गुण्यम, शुद्ध गुण युक्ताम सरस्वतीम देवीम भगवतीम सरस्वतीम देवीम नत्वा नमस्कारम कृत्वा। बात समझ आएगी नहीं आई आपको? ठीक है ना? तो क्या करके, मैं शुद्ध गुणों से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार करके, यहां तक नत्वा, नत्वा में अक्वा प्रत्यय है, तो नत्वा गत्वा खादित्वा पीत्वा ये रूप बनते हैं। ठीक है ना? तो इसका अर्थ होता है करके, करके। ठीक है ना? तो नत्वा का अर्थ क्या हो गया? नमस्कार करके। बात समझ आएगी नहीं आप लोगों को? तो ध्यान रखिएगा, अहम, मैं, अहम मतलब मैं कौन? वरदराजाचार्य शुद्धाम गुण्याम, शुद्ध गुणों से युक्त सरस्वतीम देवीम, सरस्वती देवी को नत्वा बोले तो नमस्कार करके। इतना आप समझ गए। आगे क्या कहा? पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। अब देखिए, अब करोमि क्रिया है, करोमि क्या है? क्रिया है ना? तो क्रिया कहां पे आती है? अंत में। क्रिया तो लास्ट में आएगी ना। अहम ग्रामम गच्छामि, मैं घर जाता हूं, तो गच्छामि कहां आया? अंत में आया। तो यहां पे भी करोमि कहां आ जाएगा? अंत में। तो कहा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। इतनी बात आपको समझ आई? समझ आ गई बच्चों? ठीक है, तो करोमि कर। अब क्या कहा? सरस्वती भगवती को नमस्कार करके क्या? तो जब अक्वा प्रत्यय लगेगा तो इसका मतलब कुछ और क्रिया भी होगी। क्या होगी? कुछ और क्रिया भी होगी। कहा करके, तो करके क्या? कुछ और भी करना चाह रहे। ठीक है ना? तो क्या करना चाह रहे हैं? तो लिखा पाणिनीय प्रवेश आया। कि पाणिनीय, पाणिनीय किसे कहते हैं? पाणिनेः शिष्याः पाणिनीयाः या पाणिनेः इदम पाणिनीयम। है पाणिनि जी से जो संबंधित है उसे हम क्या कहते हैं? पाणिनीय। समझे नहीं ना? पाणिनि जी से जो संबंधित है उसे क्या कहेंगे हम? पाणिनीय। इतनी बात आपको लगी? तो पाणिनीय क्या है? पाणिनीय है क्या? तो पाणिनीय है सूत्र। पाणिनि जी ने क्या लिखे? सूत्र लिखे कि नहीं लिखे? तो पाणिनीय क्या है? सूत्र है। तो कहा पाणिनीय प्रवेश आया, जो पाणिनि जी के द्वारा विरचित जो सूत्र है उन सूत्रों में प्रवेश करने के लिए, उनमें क्या करने के लिए? प्रवेश करने के लिए, मतलब उन सूत्रों को जानने के लिए, उन सूत्रों को जानने के लिए। प्रवेश आया का अर्थ क्या है? प्रवेश करने के लिए, उसमें घुसने के लिए, ऐसा नहीं है, उनको जानने के लिए। ठीक है ना? प्रवेश आया, जो भगवान पाणिनि जी ने जिन सूत्रों को बनाया, जिन सूत्रों को लिखा, उन वही पाणिनीय है। वही क्या है? पाणिनीय। उन सूत्रों को जानने के लिए, उन सूत्रों को जानने के लिए पाणिनीय प्रवेश आया। प्रवेश आया नाम ज्ञान आया। प्रवेश आया नाम ज्ञान आया। पाणिनि जी के सूत्रों को जानने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, मैं क्या करने जा रहा हूं? एक लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ को करने जा रहा हूं या लिखने जा रहा हूं। कुछ बात लगी कि नहीं लगी? नमस्कार करके उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि पाणिनीय प्रवेश आए, जो भगवान पाणिनि जी के द्वारा जो सूत्र लिखे गए हैं उन सूत्रों में प्रवेश करने के लिए, उनको जानने के लिए मैं एक लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना करने जा रहा हूं। मतलब करोमि, उसको मैं कर रहा हूं। इतनी बात लगी कि नहीं लगी आपको? तो इतना पाणिनीय प्रवेश आया, समझ आ गया आप सबको? आ गया। आगे कहा लघु सिद्धांत कौमुदीम। अब लघु सिद्धांत कौमुदी क्या है? ग्रंथ का नाम है। क्या है? ग्रंथ का नाम है। इसका अर्थ क्या है? लघु सिद्धांत कौमुदी, इतना बड़ा नाम क्यों रख दिया महाराज? है कोई छोटा नाम रख लेते, है ना? कई नाम होते हैं ना, छोटे छोटे, टिंकू पिंकू रख लेते हैं आजकल के बच्चों के नाम, है ना? तो उसी प्रकार से ग्रंथ का नाम भी आचार्य जी क्या रख लेते? कुछ छोटा सा रख लेते, जिससे कि बोलने में क्या होता? आसानता होती, है ना? तो कहा लघु सिद्धांत कौमुदी क्यों रखा? तो इसका अर्थ है, इसका क्या है? हाँ, बिना अर्थ की कोई बात नहीं है। ठीक है ना? लघु का अर्थ क्या होता है? छोटा। सिद्धांत किसे कहते हैं? सिद्ध निर्णीतो अर्थ यस्य सह सिद्धांत, है ना? सिद्ध है निर्णीत अर्थ जिसका,
जिसका अर्थ क्या है, सिद्ध हो रखा है। जो बतलाने जा रहे वो क्या है, सिद्ध है। वहां पे कहीं पर भी कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है, साधु है, कहीं पर भी कोई त्रुटि नहीं। ऐसा जो सिद्धांत है, छोटा सा जो ऐसा सिद्धांत है, व्याकरण सिद्धांत जो है, जो पाणिनि जी का जो ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत कैसा है, कौमुदी। क्या है, तो ऐसा जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत रूपी ये क्या है, कौमुदी है। कौमुदी मतलब, कौमुदी किसे कहते हैं, चंद्रिका को किसे कहते हैं, ध्यान रखना, कौमुदी किसे कहते हैं, चंद्रिका। तो मतलब ये लघु सिद्धांत तो है। अब लघु सिद्धांत छोटा सा सिद्धांत तो है, लेकिन किसके समान है, कौमुदी के समान है। किसके समान है, चंद्रमा के समान है। कौ पृथिव्याम मोदयते हर्षयते इति कौमुदी। जो पृथ्वी को हर्षित करे, प्रसन्न करे, उसे क्या कहते हैं, कौमुदी। चंद्रमा है ना, पहुंच गए, चंद्रयान पहुंच गया चंद्रमा में, बात समझ आई कि नहीं आई है। तो हम पांडे जी तो पहले ही पहुंच गए थे, है ना। हमारे आचार्य जी तो कौमुदी को बहुत जानते थे नजदीक से। तो कौमुदी क्या करती है, हमें शीतलता प्रदान करती है। करती कि नहीं करती है। अरे थकान लगी हो, दिन भर का खूब काम किया हो, है, बिल्कुल लगे हो दौड़ भाग में, और रात को आराम से जरा छत पे जाके बैठो, और वही शीतलता आ रही हो, ठंडी हवा, कैसा लगता है हमारा, अच्छा लगता है ना। तो कौमुदी क्या करती है, हमारे परिश्रम को, हमारी जो थकान है इसको क्या कर देती है, दूर। तो उसी प्रकार से यह जो लघु सिद्धांत है, ये भी क्या करेगा, कौमुदी के समान हमारा कार्य करेगा। जिस प्रकार से कौमुदी सारी थकान, सारे परिश्रम को दूर कर देती है, उसी प्रकार से व्याकरण संबंधी जो जिज्ञासाएं, संस्कृत संबंधी जो असाधु शब्दों का जो हमें ज्ञान है, उन असाधु शब्दों के ज्ञान को मिटा करके हमें साधु शब्दों का क्या कराएगी, ज्ञान कराएगी। कुछ बात लगी कि नहीं लगी, साधु शब्दों का क्या कराएगी, हमें ज्ञान कराएगी। बात समझ आई। तो साधु शब्दों का ये ज्ञान कराएगी, तो उससे क्या होगा, हमें प्रसन्नता मिलेगी, हमें समझ आएगा व्याकरण क्या है, संस्कृत कैसे बोलनी है, भाषा के हमारी पकड़ होगी। तो हमारी जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है, उसको मिटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश को क्या करता है, ये देता है। तो इसलिए किसके समान हो गई, कौमुदी के समान होगी कि नहीं। तो इसलिए कहा ये लघु सिद्धांत कौमुदी है। क्या है, तो ऐसे लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, ऐसे लघु सिद्धांत कौमुदी को मैं क्या कर रहा हूं, करने जा रहा हूं, या लिखने जा रहा हूं, या रचने जा रहा हूं। ये सामान्य क्या है, श्लोक का अर्थ है। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। और भी इसका अर्थ बड़े विस्तार से बतलाया जा सकता है, लेकिन सामान्य रूप से आप इसके अर्थ को समझिए, ठीक है ना। मंगलाचरण है, इसको हमें जानना चाहिए। तो मुख्य यही हो गया कि अहम, मैं, वरदराजाचार्य, शुद्धाम गुण्याम, शुद्ध गुण युक्ताम, शुद्ध गुणों से युक्त, सरस्वती देवीम, भगवती मां सरस्वती देवी को नत्वा, नमस्कार कृत्वा, मतलब नमस्कार करके, और पाणनीय प्रवेश आया। और जो पाणनीय है, पाणनीय मतलब पाणिनि जी के जो सूत्र है, उनमें प्रवेश करने के लिए, उनको जानने के लिए है, क्या करने जा रहा हूं, लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करने जा रहा हूं, जिससे कि आप पाणिनि जी के सूत्रों में प्रवेश कर पाए, उनका ज्ञान कर पाए। इतने करोमि, मैं करने जा रहा हूं। लगा कि नहीं लगा, तो अन्वय कर लोगे। तो अहम शुद्धाम गुण्याम सरस्वती देवीम नत्वा पाणनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। ये सामान्य श्लोक का अर्थ है। आपको समझ आ गया सबको। तो मुझे लगता है इनको भी सब समझ आ जाएगा, जो मुझे सुन रहे होंगे, ठीक है ना। तो चलिए, ये श्लोक हो गया, ये मंगलाचरण मैंने आपको बतला दिया विस्तार से। इसके बाद क्या है, 14 सूत्र है। आप जानते हैं भगवान शिव जी के डमरू से कितने सूत्र निकले, 14 सूत्र निकले, ठीक है ना। तो वो 14 सूत्र क्या है, एक बार मैं उच्चारण कर लेता हूं। अ इ उण रील रिक ए औ आई औच ह य व र ट लण य म ग ण नम झ भय घ ढ धस ज ब ग ड़ दस ख फ छ ठ थ च ट तव क प य स ष सर हल इति सूत्राणि। ये सूत्र है। उच्चारण थोड़ा आप लोग जरूर कीजिएगा। मैंने एक बार उच्चारण कर दिया है, आप इसको बार बार सुन के उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। मैं देखता हूं आजकल
आई उण को अयुण रिल रिक ऐसा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा मत कीजिए। आ ई उण रिल रिक ए ओ आई औच हाया वरट लण यम गण नम झभय ढ ढ धश जब गण दस ख फ छ ठ थ च ट तव क प य स ष स हल इति। ये सूत्र है, 14 सूत्र है, इनको आप समझिए। तो मुझे लगता है आज का ये व्याख्यान मैं यहीं पे समाप्त करूंगा, अधिक ना पढ़ाते हुए थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ाऊंगा और इसी से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और जितना हो सके जो भी जिज्ञासु है, जो भी पढ़ना चाहते हैं, उनको अवश्य यह वीडियो शेयर किया जाए और उनको भेजा जाए, जिससे कि हमारी जो शास्त्र परंपरा है, हमारी जो व्याकरण परंपरा है, उसको जाना जाए, उसको समझा जाए और जो जानना चाहते हैं वो सरल से सरल माध्यम से जान सके। तो आप जरूर बताइएगा और भी आपको कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं और भी सरल किया जाए या और कठिन किया जाए। आप जो भी सोचते हैं मुझे अवश्य कमेंट करके आप बताइए, यही मैं निवेदन करूंगा। और आज की कक्षा को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। तो इसी के साथ कक्षा समाप्त करता हूं। धन्यवाद, आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहे।